आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन हम आरंभ कर रहे हैं। अगर किसी को कोई वीडियो या ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक पहुंच रही है। तो मैं 1 मिनट सिर्फ किसी को होस्ट बना लूं, 1 सेकंड के लिए मुझे समय दीजिएगा। तो आइए अपनी आज की क्लास को आरंभ करते हुए सबसे पहले हम अपने गुरुजनों का ध्यान कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली बार हमने भगवद गीता के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 30, क्योंकि उसमें मन का कुछ ऐसा विषय आया था तो उसको हमने लिया था, तो हम उसी को ही आरंभ करते हुए उसमें कई सारे पॉइंट्स थे, हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे, कुछ अभी भी रह गए हैं। तो इसलिए आज की क्लास बहुत ज्यादा श्लोक बेस्ड नहीं होगी, लेकिन जो मेरे पास नोट्स हैं वो मैं आपके साथ एक एक करके लेता जाऊंगा, क्योंकि उनका हमारे जीवन से बड़ा क्लोज संबंध है उन्हीं सभी प्रश्नों का। तो आप उसी धारा में हम साथ साथ एक साथ चलेंगे। तो मेरे को 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयरिंग आरंभ कर लूं। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, श्लोक संख्या 30, इसको हमने पिछली बार आधे में छोड़ा था। मैं एक बार इसका अनुवाद और इसको दोबारा से पढ़ देता हूँ। न च शक्नोमि अवस्था तुम, ये कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि प्रभु हे केशव। केशव शब्द का क्या अर्थ था वो हमने पिछली बार समझ लिया था कि जिन्होंने केशी नामक दैत्य का वध किया था। मैं अब खड़े रहने में असमर्थ हूं, मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है, मैं केवल विपरीत या अशुभ लक्षणों को ही देख रहा हूं। तो क्योंकि यहाँ मुख्य विषय था इस श्लोक में कि अर्जुन का मन भ्रमित हो रहा है, तो उसी को ही हम अपने और जो पॉइंट्स कुछ रह गए थे उनको अब हम कवर करेंगे। जिनके भी प्रश्न हो वो चैट बॉक्स में मेरे लगभग 30-35 मिनट बोलने के बाद आप टाइप कर दीजिएगा, तो हम उन प्रश्नों को वहां पर अटेंड कर लेंगे। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से गांडीव धनुष जो है वो अर्जुन के हाथ से फिसल रहा है। हमने इस पे चर्चा करी थी, एक कथा भी सुनी थी कि युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन के मध्य में क्या संवाद हुआ था गांडीव को लेकर के। तो गांडीव एक तरह से हमारे लिए क्या है, जैसे हम जो रोजमर्रा का अपना जीवन बिताते हैं तो उसमें जो ड्यूटीज हम रोज डेली बेसिस पे पूरी करते हैं, इमेजिन करिए कि वो ही गांडीव है और हम अर्जुन की तरह ही अपने जीवन के युद्ध में एक योद्धा हैं। तो जिस तरह से अर्जुन का मन क्योंकि अब परेशान हो गया है मोह के कारण कि मैं किस प्रकार से अपने सगे संबंधियों को मारूंगा, तो उनको इस तरह की जो घबराहट मन में आ गई है उसकी वजह से वो गांडीव को भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ जीवन में होता है कि यदि हम कभी ऐसी विकट परिस्थिति में जीवन में आ जाएं तो स्वयं हम भी परेशान इतने हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता हम जीवन में कौन सी ड्यूटी का उस समय पालन करें। इसके लिए एक उदाहरण मैंने कहीं सुना था, वो बड़ा अच्छा उदाहरण है कि कैसे हम समझ सकते हैं। आपने मूवीज में या टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जब एक परिवार है और मान लीजिए एक घर की गृहिणी, एक स्त्री अपने हाथ में कोई थाली लेके आ रही है, मान लीजिए उसमें पूजा की थाली है या कुछ भोग है, कुछ ऐसा खाने की वस्तु है, और वो एक कमरे में एंटर करती है और अचानक से उसके कानों में कुछ ऐसी घटना उसको कुछ सुनाई देती है, दुर्घटना कहेंगे, जिससे उसको एकदम से शॉक लगता है। मान लीजिए कोई प्रियजन की अचानक मृत्यु का समाचार आ गया या किसी के एक्सीडेंट की बात सुनी, तो हम टीवी में या सीरियल्स में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि वो थाली उस गृहिणी के हाथ से गिर जाती है। तो अर्थात क्या होता है
कि हमारा जो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल है ना, वही हाथ जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे कंट्रोल में थे, वो अब हमारे कंट्रोल से निकल गए हैं। तो इसी तरह से हम क्या समझ सकते हैं कि अर्जुन की भी यही स्थिति है कि वो इतने परेशान स्थिति में आ गए हैं कि अब उनके हाथ से जो गांडीव है वो फिसलता जा रहा है। तो अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण जो उनके सारथी हैं और उनके गाइड भी हैं, उनके साथ अपनी बातें उनको बतानी शुरू कर दी हैं और वो अपने मन की बात उनके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर एक और सीख जो हम सबके लिए है कि जब हम अपने किसी गुरुजनों के पास, अपने मेंटोर के पास, अपने टीचर के पास जब अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के जाते हैं, या यहाँ तक कि अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि सिर्फ अपनी बात बोल देना ही पर्पस नहीं होता। जैसे हमें कोई बीमारी है और हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर कहते हैं बताइए आपको क्या समस्या है, तो जब हम उसको अपनी बात सिम्टम सारे बता देते हैं, वो ध्यान से सुनता है, उससे हमें रिलीफ बहुत मिलता है, क्योंकि जब कोई हमारी बात सुन लेता है तो उसी से हमें काफी रिलीफ मिलता है। लेकिन हमारी बीमारी का इलाज कब होगा? वो सिर्फ सुना देने से खत्म नहीं होगा कार्य। जो डॉक्टर अब हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देगा, जो परहेज बताएगा, जब हम उसको दवाइयों को लेंगे और उसकी परहेज का फॉलो करेंगे तो हमारी बीमारी हमारे शरीर से जाएगी। तो उसी तरह से अर्जुन ने यहाँ पर भगवान के सामने जो प्रश्न वो एक एक करके रखते जाएंगे, ये प्रश्न भी हैं और अर्जुन के मन में जो भी आता जा रहा है वो उनके सामने रखते जा रहे हैं। परंतु अर्जुन से हमें क्या सीखना है कि अर्जुन सिर्फ ये बोलने के बाद, ऐसा नहीं था कि अर्जुन की प्रॉब्लम सिर्फ बोलने से खत्म हो गई थी। जब आगे भगवान कृष्ण जब गीता का उनको उपदेश आरंभ करेंगे दूसरे अध्याय से, तो अर्जुन ने उनको बड़े ध्यान से सुना और फिर उनको समझा और फिर उनके ऊपर पालन करने के लिए वो तैयार हुए। तो तभी उनकी बीमारी जो है, ये मोह रूपी बीमारी है, ये तभी ठीक हुई। तो इसी तरह से हमने भी क्या सीखा कि सिर्फ अपनी बात कह देना ही काफी नहीं होता। जो हमारे टीचर, गुरु या मेंटोर हमें बता रहे हैं, उसका जो हल बता रहे हैं, जो डॉक्टर हमें बता रहे हैं, उसको हमें पालन भी करना है। तो आगे हम देख पा रहे हैं इसमें और जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कि कभी कभी जीवन की परिस्थितियां हमें एक ऐसे दंगल के मैदान में ला करके खड़ा कर देती हैं कि हमारे सामने कोई देखने से सामने चॉइस नहीं होती। मैंने पिछली बार ये बताया था, एक तरफ कुआं हो और एक तरफ अगर खाई हो, तो कई बार फिर क्या होता है कि बाहर जब कुछ सामने नजर नहीं आता कि हम कहाँ उसका हल ढूंढें, तो फिर ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि फिर हम अपने मन के अंदर, अपने हृदय में सोचने के ऊपर विवश हो जाते हैं, जिस मन में हम कभी झांकना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि हमने जीवन की कुछ व्यवस्था ऐसी बना रखी होती है कि हमने 24 घंटे में 48 घंटे का काम अपने ऊपर पकड़ रखा है। वो कैसे संभव है? तो अपने लिए बैठने का हमारे पास समय नहीं है। एक मजाक में एक बात कई बार कहते हैं ना कि आप दुनिया में किसी का भी नंबर मिला लो, वो हमेशा नंबर मिलेगा, लेकिन जब आप अपना ही मोबाइल नंबर अपने ही मोबाइल से मिलाते हैं तो उसमें क्या टोन आती है? एंगेज टोन आती है। अर्थात उस बात का क्या मतलब निकलता है कि हमने अपने आप को स्वयं इतना बिजी रख रखा है कि हम स्वयं अपने लिए ही समय नहीं निकालते हैं। परंतु अब अर्जुन जैसी जब विकट परिस्थिति किसी के लिए आ गई है, तो अब उसको क्या करना चाहिए? जब उसके बाहर उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तो वो दुखी होकर करके अब अपने अंदर ही प्रवेश कर रहा है और भगवान से इन सब मन की बातों को खोल खोल करके एक एक करके रखता जा रहा है। और ये जो अर्जुन के प्रश्न हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे भी प्रश्न हैं। जैसे जैसे प्रश्न भी हम आगे समझेंगे तो हमें इनके साथ कुछ ना कुछ रेलिवेंस अपने जीवन में समझ आएगी। अब अर्जुन का मुख्य समस्या क्या है? एक तरह से वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है? क्षत्रिय अर्थात जब कोई किसी के ऊपर हमला करे उससे जो बचाए वो क्षत्रिय है। जैसे कोई गुंडा जब किसी लड़की को ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, तो पुलिस जो क्षत्रिय है या आर्मी जो क्षत्रिय है, उस क्षत्रिय आर्मी या पुलिस का क्या उस समय कर्तव्य है कि वो उस गुंडे से उस लड़की की रक्षा करें। तो क्षत्रिय इस शब्द का यह अर्थ होता है, त्र धातु का अर्थ होता है बचाना, और शत मतलब होता है मारना। तो एक तरफ से अर्जुन की ये ड्यूटी है, क्योंकि वो भारत के उस समय सबसे महान धनुर्धर थे, सबसे उच्च कोटि के क्षत्रिय थे, तो उनकी ये ड्यूटी बन रही थी कि वो जो धर्म के अगेंस्ट जो लोग खड़े हैं उनको वो वध करें। लेकिन दूसरी समस्या क्या है कि साथ ही साथ अर्जुन उसी कुरु वंश के स्वयं डिसेंडेंट हैं, जिन कुरु वंशियों के साथ ही उनको लड़ना है। तो यहाँ पर उनकी दोनों जो ड्यूटीज हैं उसमें विरोधाभास आ रहा है। एक तरफ से ड्यूटी कह रही है लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ना किसके साथ है? अपने लोगों के साथ ही लड़ना है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिलेमा है, कंफ्यूजन है अर्जुन के मन में।
तो ऐसा कई बार हमारे साथ भी जीवन में हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और हमारे पास स्कूल की एक आखिरी सीट बची है एडमिशन के लिए, एक कोई होनहार विद्यार्थी है जिसकी एप्लीकेशन हमारे सामने पड़ी है, और दूसरी तरफ किसी मिनिस्टर का या अपने किसी जान पहचान के बच्चे का बार बार उसके माता पिता का फोन आ रहा है कि आप तो हमारे इतने जान पहचान के हैं, ये हमारे बच्चे को उसमें एडमिशन दे दीजिए, लेकिन उस बच्चे की मार्क्स कम हैं। तो एक तरफ क्या है, हमारी ड्यूटी है एज ए प्रिंसिपल कि हम उस बच्चे को एडमिशन दें जिसके मार्क्स अच्छे आए हुए हैं, जो डिजर्व करता है, और दूसरी तरफ उस बच्चे की एप्लीकेशन हमारे सामने पड़ी है जिसके जो माता पिता हैं वो या तो कोई बहुत ऊंचे हस्ती हैं और वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, या कोई हमारे वो बहुत खास संबंधी हैं जिनको हम मना नहीं कर सकते। तो ये मैंने छोटा सा एग्जांपल अभी अभी मेरे मन में आया, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो जीवन में क्या करना चाहिए। तो इसको ही हम आगे लेकर के अब धीरे धीरे चल रहे हैं। तो टफ टाइम्स जब जीवन में आ जाएं तो हमारे को क्या करना चाहिए, गीता का उस समय हमें सहारा लेना चाहिए, और फिर उस गीता से जो हमें विजडम मिलेगी वो हमें आगे रास्ता दिखाएगी। अब भटके हुए लोग भी दुनिया में 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भटके हुए वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने कोई शराब इत्यादि का नशा कर लिया, कोई ऐसा कोई और नशा कर लिया जिससे अब उनको ये तक भी नहीं मालूम कि वो कौन है, और कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद कई बार मान लीजिए वो सड़क पे ही गिर गए हैं और उनको दिमाग में तो ये घूम रहा है कि वो देश के राजा हैं, लेकिन जब कोई वहां सामने से निकल रहा है तो वो देख सकता है कि इनकी कितनी दुर्गति हुई हुई है। इनको तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर लेटे हुए हैं, किसी नाली के पास लेटे हुए हैं और कुत्ते इत्यादि उनके आसपास घूम रहे हैं और उनका मुंह चाट रहे हैं। तो ऐसी भी अवस्था किसी किसी के साथ हो जाती है। दूसरा, अपनी बुद्धि खोने का क्या एक और एग्जाम्पल है कि कभी कभी हम इतने लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये समझ ही नहीं आता कि जीवन में रास्ता क्या है। हम ऐसे नशे में तो नहीं गिरे हुए लेकिन हमें आगे का रास्ता ही नहीं मिल रहा, कोई गाइड नहीं समझ में आ रहा। और तीसरी अवस्था क्या हो सकती है हमारे कंफ्यूज होने की, कि हमें पता तो लग रहा है कि हम कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, लेकिन हम ये देखने की प्रयास करते हैं कि कौन इस अवस्था में हमारे को इस बुरी अवस्था से निकाल सकता है। तो ये स्थिति अर्जुन की है, क्योंकि अर्जुन को परेशानी तो है लेकिन साथ साथ वो गाइड को भी ढूंढ रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि मेरे रथ पे ही स्वयं भगवान कृष्ण हैं जो मुझे गाइड कर सकते हैं। तो हमारे को भी इन तीनों में से उसी का ही रास्ता चूज करना है कि हमें कभी भी लाइफ में जब परेशानी आए तो ये नहीं सोचना कि कोई भी हमें गाइड नहीं है जीवन में, हताश नहीं होना है, हमें उस गाइड को ढूंढना है। तो ये जो ड्रंकर्ड्स हैं या ये हैं, इनसे हम ये उस तरह से लोगों को समझ सकते हैं जो आजकल एक फनेटिक्स हैं मटेरियलिज्म के प्रति, जो वो लोग हमारे में से ऐसे मध्य में हैं जो भौतिकतावादी में इतने फंसे हुए हैं, उनको सिर्फ जीवन में लगता है कि बस जो साइंटिस्ट लोग हैं वही हर चीज का हल निकाल देंगे, या जो इकोनॉमिस्ट हैं वही देश की अर्थव्यवस्था को ठीक कर देंगे। तो ये सब अपने आप में अच्छे अच्छे टूल्स हो सकते हैं, लेकिन जब हम गॉड के रोल को नजरअंदाज कर देते हैं, हम सोचते हैं कि मनुष्य ही अगर हर स्थिति का हल निकाल लेगा, तो वहां हम गलती करते हैं। क्योंकि यदि मनुष्य हर स्थिति का हल खुद स्वयं निकालने में सक्षम होता तो आज हमने प्रकृति का इतना बुरा हाल क्यों कर दिया है, हमारे इतना क्यों थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे ऐसे, मैंने पिछली बार आपको बताया था एक बार कि हमारे भारत देश में ही एक दिन में रोज 300 सुसाइड्स होते हैं। और एक दुख की बात बताऊं कि 30 सुसाइड बच्चों के होते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। इन इंडिया एवरी डे नियरली 30 स्टूडेंट्स आर टेकिंग देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ वन रीजन और द अदर। तो अगर मनुष्य के पास ही सभी जीवन की परेशानियों का हल होता तो ये समस्या आज हम फेस नहीं कर रहे होते। और इनमें से वो लोग जो ये सोचते हैं कि हमने जीवन में बहुत अधिक कोई ऊंची स्थिति पे हम पहुंच गए, मटेरियल लेवल पे किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए, किसी कॉलेज के बहुत अच्छे प्रिंसिपल प्रोफेसर बन गए हैं, किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल के मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं, देश के बहुत बड़े नेता बन गए हैं, परंतु उन लोगों के जीवन में भी कई बार ऐसा देखा जाता है, इतना अचीव कर लेने के बाद भी कई बार वो देखते हैं कि अरे हमने सोचा था कि ये पद पा लेने के बाद हमें जीवन में बहुत खुशी मिलेगी, हमारे जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, परंतु उसके बावजूद भी देखते हैं कि वहां पर भी जीवन में कुछ कमी रह जाती है। और वो लोग भी कभी कभी कुछ इस तरह से गलत कार्य, कभी सुसाइड कर लेना या निराशाजनक जीवन उनके जीवन में भी देखने को मिलता है। तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं इस पूरी मटेरियलिस्टिक अप्रोच में कहीं पे कोई फंडामेंटली कमी है जिसको हमने गीता की सहायता से ढूंढना है। मैं यहाँ क्लेम नहीं कर रहा कि मुझे उसका अर्थ मालूम है,
हम गीता के साथ धीरे धीरे ट्रैवल कर रहे हैं और अपने आप गीता को ही ये पूरा राइट दे रहे हैं कि वो हमें समझाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर बीच में कुछ भी गीता की बात आगे बोल कर करके आपका मजा किरकिरा नहीं करूंगा। हम गीता के साथ सस्पेंस के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अर्जुन किनको आदेश दे रहा है अपना रथ इधर से उधर ले जाने के लिए? स्वयं भगवान को आदेश दे रहा है जो पूरे त्रिलोकी नाथ हैं। और उसके साथ क्या हो रहा है कि जब वो भगवान को आदेश दे रहा है कि मेरा रथ इधर से उधर ले जाइए, तो परिणाम में क्या हो रहा है कि अर्जुन कंफ्यूज होता जा रहा है। तो उसी तरह से हम भी ये जीवन में सीख सकते हैं कि कई बार हम लोग भगवान को या गॉड को सिर्फ एक अपने रोल, अपने ऑर्डर सप्लायर के रूप में ट्रीट करते हैं कि बच्चे के अच्छे नंबर चाहिए तो हनुमान जी के पास मंगलवार के दिन गए, 11 रुपए का प्रसाद बूंदी चढ़ाई और उनसे प्रार्थना करी कि आप इसको अच्छे नंबर दे दीजिएगा। बेटी की शादी नहीं हो रही, हमने शिव जी के व्रत रखे और उनसे कहा कि मेरी बेटी को आप वरदान दे दीजिए, उसका घर कोई अच्छे घर में शादी हो जाए। तो इस तरह से हम तरह तरह से भगवान या गॉड के साथ जिस तरह के एक्सचेंज करते हैं वो एक तरह का विनिमय होता है, बिजनेस टाइप का हम ट्रीट करते हैं। हमने कुछ दिया और बदले में उनसे कुछ मांगा। लेकिन ये वास्तव में हमें समझना चाहिए कि गॉड इज नॉट अवर ऑर्डर सप्लायर। उनके साथ हमारा रिलेशन जो है वो बड़ा स्वीट रिलेशन है। इट इज नॉट अ बिजनेस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इट इज अ मच स्वीटर रिलेशनशिप देन दैट। उस रिलेशनशिप को समझने के लिए ही अर्जुन के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब भगवान को हम अपना ऑर्डर सप्लायर कहते हैं या उनको चैरियट ड्राइवर अपना बना कर करके, जैसे ड्राइवर को हम आदेश देते हैं, मान लीजिए हम गॉड को भी आदेश दे रहे हैं आज मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट करा दीजिए, मैंने ये शेयर मार्केट में जो शेयर खरीद रखे हैं उनका रेट बढ़ा दीजिए, सोने का दाम बढ़वा दीजिए, या मेरे विरोधी का नुकसान करवा दीजिए। तो ये हम क्या करते हैं, जनरली रोज भगवान को कुछ ना कुछ आदेश देते रहते हैं, लेकिन उसका हल क्या निकलेगा कि हम अर्जुन की तरह यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, जीवन में वो स्थिति नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो जीवन में हमें प्राप्त करनी चाहिए। और अर्जुन ने जिस तरह से यहाँ पर वर्णन किया कि मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरे हाथों पे मेरा कंट्रोल नहीं रहा, मन घूम रहा है, उससे हम सबको भी ये समझना है कि जो ये शरीर है, देखने में लगता है कि ये हमारी आदेश के अनुसार पूरा पालन करता है, परंतु हमें समझना चाहिए कि पूर्ण रूप से हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप उन लोगों से पूछिए जिनकी किडनी काम नहीं कर रही, जिनका हार्ट वीक हो गया है, जिनके इस समय कोविड से उनके बॉडी में कोई वायरस आ गया है, किसी के शरीर में कैंसर के सेल्स प्रवेश कर गए हैं, किसी का HIV वायरस उससे वो ग्रसित है। और कभी कभी और तो छोड़िए, मान लीजिए अब ये गीता की क्लास सुनते सुनते अगर आपका पैर सो जाए, सुन्न हो जाए, तो आप देखेंगे आप 1-2 मिनट तक इतने परेशान हो जाएंगे कि आप ही का पैर है, लेकिन आप उसे हिलाने का, अंगूठे को हिलाने का प्रयास करेंगे, वो नहीं हिलेगा। तो वही पैर जो थोड़ी देर पहले आपके वश के अनुसार आपके कंट्रोल में था, ऐसे ऐसे इधर से उधर हिल रहा था, परंतु वो अब हिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपका या हमारा पूर्ण रूप से शरीर का के ऊपर पूरा वश नहीं है। इसलिए जो ऋषिकेश शब्द पिछले कुछ श्लोकों में आया था, ऋषिकेश भगवान कृष्ण का ही एक नाम आया था, अर्थात इंद्रियों के स्वामी। तो हम सबको ये पूर्ण रूप से समझना चाहिए कि हम जीवन के स्वामी नहीं हैं, जीवन शरीर के जो स्वामी हैं वो वास्तव में भगवान हैं। और कभी कभी जब ये जीवन में दुख आते हैं, इनसे कहते हैं ना, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, अर्थात जब जीवन में काली घटा छा जाए और कुछ भी रास्ते में समझ ना आए, तो भी कहते हैं कि उस क्लाउड की जो सिल्वर लाइनिंग होती है, अर्थात डूबते को तिनका का सहारा। तो दुख की घड़ी में भी कई बार भगवान हमारे को कुछ चीज समझाना चाह रहे होते हैं, और उसको बुरी रूप में नहीं देखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में, श्रीमद् भागवतम वो ग्रंथ है जिसमें भगवान के भक्तों की कथाएं हैं। वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोक हैं उसमें, 12 स्कंद हैं। परीक्षित महाराज को जो श्राप मिला था कि उनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो भागवत कथा शुकदेव गोस्वामी जी ने उन्हें सुनाई थी। उस भागवत कथा में कुंती महारानी जी, कुंती जी कौन है? इन्हीं पांडवों की माँ है। तो इन कुंती जी की एक प्रेयर्स आती हैं, जब भगवान कृष्ण उनको हस्तिनापुर से छोड़ कर करके द्वारका जा रहे थे, तो कुंती महारानी उनसे प्रार्थना करती है। मेरा आपसे निवेदन है, जिनका इन चीजों में अधिक इंटरेस्ट है, तो भागवत में वो कुंती महारानी की प्रेयर्स पढ़िएगा बैठ के कभी समय निकाल के। तो कुंती जी हस्तिनापुर राज्य की मालकिन है, महारानी है, युधिष्ठिर की माँ है। और वो क्या प्रार्थना कर रही है कृष्ण से कि हे प्रभु, हमने जीवन में ये देखा कि जब भी हमारे जीवन में कष्ट आए तो आप आए,
और जब कष्ट नहीं थे तो आप हमसे दूर चले गए। तो मेरे को तो एक जीवन का एक कुंजी मिल गई है, एक मैंने बात समझ ली है कि अगर कष्ट आने पे अगर आप मेरे जीवन में आ जाएंगे तो वो कष्ट बुरे कैसे हुए। ये बड़ा देखिए गूढ़ प्रश्न है, ध्यान से सोचिएगा। कुंती कह रही है भगवान कृष्ण से कि मैंने ये देखा कि जब भी मेरे जीवन में कष्ट आए तो आप आए, आपने हमें बचाया। कई जगह पे कष्ट आए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने आकर के द्रौपदी की साड़ी को बढ़ा दिया। जब ये युद्ध की घड़ी आई तो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब दुर्वासा मुनि जी वनवास के समय पे आ गए 10,000 शिष्यों को लेकर के और पांडवों को आकर के बोला कि मैं भी नहा करके आ रहा हूं, मेरे लिए खाना तैयार करो, तो उस समय बेचारे पांडवों के पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, क्योंकि जो उनके पास अक्षय पात्र था उसको वरदान था द्रौपदी को कि उस अक्षय पात्र से जब तक द्रौपदी खाएगी नहीं तब तक वो सबके पूरे संसार का पेट भर सकती है। लेकिन हुआ क्या था कि दुर्वासा जी को दुर्योधन ने उसी समय पे भेजा था जानबूझ के पांडवों का नुकसान कराने के लिए, क्योंकि दुर्वासा जी बड़े क्रोधी ऋषि हैं। तो दुर्योधन ने जानबूझ के उस समय भेजा जब उसको पता था कि पांडवों ने अपना खाना खा लिया है, और द्रौपदी भी उस अक्षय पात्र से खा चुकी थी। और उसी समय दुर्वासा जी आ गए और सब पांडव घबरा गए कि ये तो 10,000 शिष्यों के साथ आए, अब हम इनको क्या खिलाएंगे, और अगर खिला नहीं सकते तो ये हमें श्राप दे देंगे। तो उसी समय द्रौपदी ने जब भगवान कृष्ण का स्मरण किया, वो उसी समय वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा द्रौपदी जाओ अपना अक्षय पात्र लेकर के आओ। द्रौपदी वो अक्षय पात्र लेकर के आई। उसने कहा प्रभु लेकिन इसमें से तो मैं खा चुकी हूँ, इसमें एक बूंद भी नहीं है। प्रभु ने कहा आप लेकर के तो आओ। जब द्रौपदी लाई तो कृष्ण ने ध्यान से देखा, उसमें सिर्फ एक छोटा सा दाना चिपका हुआ था एक कोने में। भगवान कृष्ण ने उसको अपने मुंह में रखा और जैसे ही उन्होंने पाया और कहा तृप्तो अस्मि, कि मैं तृप्त हुआ, उसी समय एक विलक्षण घटना हुई कि जो दुर्वासा ऋषि जी सामने नदी में नहाने गए हुए थे 10,000 शिष्यों के साथ, उन सभी 10,000 शिष्यों के और दुर्वासा जी का पेट अपने आप इतना भर गया कि उनके मुंह में एक दाने की भी खाने की भूख नहीं बची। और उसी समय सामने से कृष्ण ने भीम को भेजा, जाओ जाकर के अपनी गदा साथ में लेकर के जाओ और वो गदा लहराते हुए जाना और दुर्वासा जी के पास जाकर के कहो कि आइए आपके लिए भोजन तैयार है। और आप जानते हैं कि भीम कैसे थे, तो भीम बड़े मतवाले मन से वहां पर अपनी गदा लहराते हुए दुर्वासा जी के सामने से आए। और उसी समय जब दुर्वासा जी और उनके शिष्यों ने देखा कि तो भीम सामने से गदा लहराते हुए आ रहे हैं, ये तो सचमुच हमारे को खाना खिलाएगा जबरदस्ती ले जाकर के, और हमारे पेट में तो खाने की जगह ही नहीं है, तो हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और वहां से वे सभी वहां से भाग खड़े हुए। तो इस तरह से कुंती जी उन सब घटनाओं का स्मरण कर करके कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु आप जीवन में हमें कष्ट दीजिए, क्योंकि जब कष्ट होंगे तो आप होंगे। तो ये बड़ी एक गूढ़ बात है समझने के लिए। हम जनरली संसार के लोग दुखों से घबरा जाते हैं, परंतु कहते हैं सुख में दुख में सुमिरन सब दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। तो इस दोहे में बहुत सुंदर बात छुपी हुई है। हम उससे सीख सकते हैं कि यदि हम सुख के समय में भगवान को स्मरण करें, गीता का सहारा लें, तो फिर जीवन में दुख आएगा ही नहीं। तो पिछली बार, अब हम एक नए टॉपिक में प्रवेश कर रहे हैं। हमने पिछली बार आपको बताया था कि अगर एक नाटक के लिए हमें तैयार किया गया है, हम जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और स्कूल में 2 स्टेजेस थी, तो जो हमारे बच्चे का जो रोल था हमने उसको मान लो एक कैरेक्टर में तैयार किया और उसको स्टेज पे भेजा। तो टीचर से गलती हो गई कि जिस स्टेज पे उस टीचर को भेजना था उस नाटक के अंदर बच्चे को, उसके बजाय टीचर ने गलती से किसी दूसरे स्टेज पे भेज दिया। तो क्या होगा, वो बच्चे को सारे अपने डायलॉग याद हैं, उसने कॉस्ट्यूम ठीक से पहनी हुई है, लेकिन वो गलत प्ले में पहुंच गया है। तो ऐसे ही अर्जुन के साथ क्या हो रहा है कि अर्जुन ने अपने जीवन में जो प्ले के लिए एक एक्टिंग का रोल तैयार किया था कि मैं एक महान क्षत्रिय हूं, मैं हस्तिनापुर राज्य का, मुझे आधा राज्य मिलेगा और मैं उसका बड़ा अच्छी तरह से अपने भाइयों की सेवा करते हुए पालन करूंगा और प्रजा का ध्यान रखूंगा, परंतु अब अर्जुन एक गलत प्ले में पहुंच गए हैं जहां पर उनको उन्हीं रिश्तेदारों के सामने लड़ाई के लिए खड़े होना पड़ गया है। तो अब क्या होगा ऐसी स्थिति में, वो बच्चा क्या करेगा जो गलत स्टेज पे पहुंच गया। तो उसको क्या करना चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस का सहारा लेकर करके अपनी टीचर की हेल्प लेनी चाहिए और टीचर को इशारे से बताना चाहिए कि टीचर मैं गलत प्ले में आ गया हूं, आप कृपया करके मुझे सही स्टेज पे भेज दीजिए। तो टीचर या डायरेक्टर जो है पीछे, वो उसको सही जगह भेज देगा। तो ऐसे ही हमारी भी स्थिति जीवन में यही है कि हम अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। किसी के हम पति हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं,
किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, किसी स्कूल के टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं, किसी बिजनेस के सीईओ हैं या मैनेजर हैं, अलग अलग रोल हम प्ले कर रहे हैं, किसी के पिता हैं या किसी देश के नेता हैं। तो उन रोल्स को हम कभी कभी जीवन ऐसी स्थिति में डाल देता है कि वो रोल एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं। तो ऐसी क्लैशिंग की अवस्था जब पैदा हो जाए तो हमें क्या करना है, अपने डायरेक्टर से अर्थात भगवान से, गुरु से या मेंटोर से या गीता से, ये उनकी सहायता से ये पूछना है कि आप हमें हमारी सही आइडेंटिटी बता दीजिए, अर्थात हमें उस प्ले में प्लेस कर दीजिए जो कि हमारे लिए सही रूप से चुना गया था। तो यहां से हमें एक ये बात नाटक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और इसी से एक मिलता, जो आप कहेंगे मैं बहुत सारे उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन क्योंकि अब हम गीता की डेप्थ में जा रहे हैं तो मन का ये टॉपिक इस श्लोक में था, तो मन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जब तक जीवन में मन साथ नहीं देगा ना तो आगे न इस गीता की स्टडी में हम चल पाएंगे और न जीवन की अपनी परेशानियों को हल कर पाएंगे। तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैंने जितने भी अपने सीनियर से तरह तरह के उदाहरण सुने हैं, कोई ना कोई उदाहरण हो सकता है आपको जीवन में अपील शायद कर जाएगा, तो मैं इसलिए आपको वो एक एक करके बताता जा रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट्स अगर इस क्लास को सुन रहे हैं तो स्टूडेंट्स के साथ कई बार क्या होता है कि मान लीजिए बोर्ड का एग्जाम है और हमने तैयारी पूरी कर रखी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, और ऐसा टीचर्स जानते हैं कि बहुत बच्चों के साथ हो जाता है। उस नर्वस ब्रेकडाउन में क्या हो जाता है कि हम कई बार, अभी मान लीजिए सिर्फ 12 घंटे बचे हैं, सुबह 10 बजे बोर्ड का एग्जाम है और आज रात के बाद 10 बजे हैं, अब हमने सारी अपनी किताबें खोल के बैठ गए कि अब मुझे सारा सिलेबस रिवाइज करना है। उस समय क्या होगा, पूरे साल की पढ़ाई आप उस अगले 2 या 3 घंटे में कैसे कर लोगे, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि आप तो अच्छे मार्क्स पाने के लिए ये प्रयास कर रहे थे, लेकिन वास्तव में आप गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर माइंड को आपने इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दोगे, इतना उसको ओवर ट्रीट करोगे, उतना ओवर फीड कर दोगे, तो माइंड की जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जैसे एल्गोरिथम्स को सॉल्व करना, तरह तरह के फॉर्मूले वगैरह को याद रखना, तो माइंड उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो उस समय ऐसी स्थिति में उस बच्चे को या तो अपने माता पिता से, अपने टीचर से, अपने और अच्छे क्लास के स्टूडेंट से ये पूछना चाहिए कि अच्छा मुझे इस समय क्या करना चाहिए, और उससे उसको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तो टीचर्स बता देंगी कि तुम अभी सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, इस समय मोटी मोटी बुक्स को मत देखो, उनको साइड कर दो, सिर्फ तुमने जो समराइज नोट्स बना रखे हैं ना, जो हमने क्लास में तुम्हें नोट्स बना के दिए थे, उनको रेफर कर लो। तो उसी तरह से हमें भी जीवन में ये सीखना है कि कभी कभी बहुत सारी सॉल्यूशंस से काम नहीं बनता, जो एक्यूरेट एग्जैक्ट सॉल्यूशन होती है। जैसे इस समय कोविड में क्या हो रहा है कि हमारे को इतनी बम्बार्टमेंट हो गई है ट्रीटमेंट्स की, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और तरह तरह के जो भी हमारे को लोगों से गाइडेंस सारा दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मिलते रहते हैं, ये कर लो ये कर लो, तो उससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे और क्या होगा, कुछ भी नहीं करेंगे। तो कम से कम इतने ना कंफ्यूज हो जाए कि हाथ धोना ही भूल जाएं। तो बेसिक जो है उसको तो याद रखें कि साबुन से हाथ, तो देखो भगवान ने एक बड़ी कृपा करी है। मैं कई बार, मेरे सामने ये प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये अगर भगवान ने ये वायरस दे दिया तो क्यों ऐसा दे दिया, क्यों, क्या भगवान इतने क्रूअल हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि दुनिया में कितने लोगों का कष्ट हो रहा है। तो मैं उसका उत्तर तो नहीं दे सकता कि ये क्या ये मैन मेड वायरस है या भगवान ने भेजा है या प्रकृति ने भेजा है, वो मेरी सोच से बाहर का प्रश्न है और मैं ऐसे प्रश्न को कभी भी अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बढ़िया बात ये बता सकता हूँ जिससे आपके मन को यहाँ पर वो मिलेगा, एक बात अच्छी सुनने में, समझ में अच्छी लगेगी सुनने में, कि भगवान ने एक बड़ी कृपा करी, या जिसने भी ये वायरस इन्वेंट किया है या प्रकृति ने भी इन्वेंट अगर किया है, इस वायरस को कम से कम खत्म करने का एक तरीका तो है कि अगर आप साबुन से हाथ देते हो तो कम से कम ये तो बताया जा रहा है कि इस वायरस से आप सेफ हो जाते हो काफी हद तक। इमेजिन कीजिए अगर ये वायरस किसी ऐसी स्थिति में अपने आप को म्यूटेट कर जाए आगे कुछ समय के बाद कि ये साबुन से भी अगर ना खत्म हो, हाथ धोने से और सैनिटाइजर से भी यदि ये ना खत्म हो, अब आप इमेजिन कीजिए वो स्थिति कि वायरस, आप फिर तो आप किसी भी चीज को टच तक नहीं कर सकते, आप अपने घर में अपने खाने की थाली तक को, भोजन तक को भी आप स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि आप अभी तो क्या है ना, हम लोग हाथ धो लेते हैं साबुन से और खाना खा लेते हैं, फिर तो आप खाना भी नहीं खा सकोगे। किसी भी नहा करके भी आओगे तो आप देखोगे कि आपने साबुन को टच किया, तो साबुन में ही अगर वायरस खत्म नहीं हुआ है और चिपका हुआ है तो शरीर के ऊपर वही वायरस फैल गया। तो इसलिए कम से कम और कुछ नहीं तो भगवान को, उस ईश्वर को, अपने से उस सुप्रीम पावर को ये तो धन्यवाद कर ही सकते हैं कि प्रभु ठीक है, आपने कठिन परिस्थिति इस समय हम फेस कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आपने इसको इतना कठिन नहीं बनाया है कि इसका कोई हल नहीं है।
और आशा करते हैं कि आगे जाकर के कोई ना कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक इसका वैक्सीन वगैरह जल्दी खोज ही लेंगे, तो वो भी वक्त के साथ हम उस घटना को भी पार कर जाएंगे। अब और आगे चल रहे हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, एक बड़ा अच्छा सुंदर उदाहरण मैंने सुना। 10 मिनट की क्लास और है, देखते हैं जितना हम कोशिश करेंगे कम से कम आज ये श्लोक संख्या 30 को हम पूरा कर लें। जब हम कार चला रहे होते हैं तो हमारे साथ, ड्राइवर के साथ, एक साइड व्यू मिरर होता है और उसमें हम पीछे की गाड़ियों को देख करके आइडिया लगाते हैं कि पीछे वाली गाड़ी हमसे कितना दूर है और कितने एंगल का अभी डिफरेंस है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए अगर हमारे उस साइड मिरर के ऊपर कोई, या तो वो टूट गया है ना, उसका एंगल ठीक नहीं है, या वो टूट गया है, या उसमें कुछ मिट्टी चढ़ी हुई है, या उसमें कुछ ग्लास डिफेक्टिव क्वालिटी का लगा हुआ है, तो कई कभी ऐसा होता है कि हम भी उस अपने सेंट्रल मिरर में जो हमारे सामने गाड़ी के अंदर लगा हुआ है उसमें देख रहे हैं कि गाड़ी पास है, और साइड मिरर से लग रहा है कि वो गाड़ी दूर है। तो फिर उस समय हमें अपनी इंटेलिजेंस का हेल्प लेनी पड़ती है। जो एक्सपर्ट ड्राइवर होगा वो सिर्फ उस साइड मिरर के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, वो अपने सेंट्रल मिरर को भी देखेगा और एक सेकंड के लिए गर्दन भी पीछे करके देख लेगा कि जो पीछे ट्रक आ रहा है वो कितनी स्पीड से आ रहा है और मेरे से कितना दूर है। तो इस उदाहरण से हमने क्या समझा कि कभी कभी हमारा माइंड जो है ना, वो साइड मिरर की भांति कभी कभी हमारे को गलत सिग्नल्स दे सकता है, गलत फीडिंग दे सकता है। और अगर हम ब्लाइंडली सिर्फ उसी मन की टीचिंग को ही फॉलो करते रहेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भगवान ने इसलिए मन के ऊपर एक दूसरी फैकल्टी क्या हमें दी है, इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो बुद्धि से हमें ये देखना है कि मन कुछ गलती कर रहा है, तो हम इंटेलिजेंस के माध्यम से मन को ओवररूल कर करके उसको ये गाइडेंस दे सकते हैं कि मन, तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, अब इस समय तुम चुप बैठ जाओ, मैं बुद्धि का सहारा लूंगा। तो ऐसे ही अर्जुन की स्थिति भी यही हुई है कि उसका मन जो है वो इस समय घूम रहा है, मन उसको ठीक से सोचने नहीं दे रहा। कभी उसको सामने रिश्तेदार नजर आते हैं और कभी अपनी ड्यूटी नजर आती है, तो वो कंफ्यूज हो गया है। तो वो ये जज नहीं कर पा रहा कि मेरा को इस समय लाइफ में क्या डिसीजन लेनी है। ठीक उसी ड्राइवर की भांति जो साइड मिरर की गलती की वजह से कंफ्यूज हो गया है कि मुझे इस समय पिछली गाड़ी से कितना डिस्टेंस रखना है और ब्रेक कब मारनी है, स्पीड कितनी रखनी है। तो इंटेलिजेंस का ये रोल है। तो हमें भी जीवन में कभी भी जब लगे कि मन, हालांकि मन हमारा हेल्पर है, लेकिन कभी कभी मन अगर गलत आपको टीचिंग्स की तरफ ले जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कल एग्जाम है लेकिन मन कह रहा है कि नहीं, आज जो टीवी पे वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तुम उसको देख लो, तो ये क्या है, मन आपको गलत तरफ लेकर के जा रहा है। अगर आपने मन की मानी उस समय तो आपको मजा आएगा, लेकिन आप उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे और आप अपने पूरा करियर को आप उसमें पीछे रह जाओगे अपने दोस्तों से जो आगे पढ़ कर करके निकल जाएंगे, और फिर आप सारी जिंदगी पछताओगे। तो मन की बात हमेशा नहीं सुननी चाहिए, बुद्धि का सहारा लेकर कर करके मन को कभी कभी ओवररूल करना चाहिए। एक अगला और पॉइंट इसी श्लोक के साथ जो जुड़ा हुआ है कि कई बार हम प्लान्स बनाते हैं बड़े पर्पसफुल, लेकिन उन प्रॉब्लम्स कभी कभी ऐसी आ जाती है कि उन प्लान्स को हिला देती हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि प्लान जिंदगी में करना जरूरी है, प्लानिंग करनी चाहिए, नो डाउट। ह्यूमन बीइंग का यही एक लक्षण है जो हमें पशुओं से अलग करता है कि पशुओं के जीवन में उस हाई लेवल की प्लानिंग नहीं देखी जाती जितना मनुष्य प्लानिंग कर लेता है। जैसे हमने वर्षा ऋतु से बचने के लिए हम पहले ही घर में एक अम्ब्रेला खरीद के रख लेते हैं, या जब हमें पता है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है तो हम पहले ही अपने घर में राशन ला करके रख लेते हैं। तो ये क्या प्लानिंग है, तो प्लानिंग का रोल है। लेकिन मान लीजिए कि आपने कुछ इतना टाइट प्लान अपने जीवन का बनाया था कि मैं तो आईएएस करूंगा या आईएएस ही करूंगी, या मैं टॉप क्लास की न्यूरो सर्जन बनूंगी, या मैं देश के प्रधानमंत्री बनूंगी या बनूंगा। और जब हमने वो प्लान के अनुसार अपने जीवन को चलाना शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हमारा वो आईएएस का एग्जाम था, हमारे साथ कुछ तबीयत खराब हो गई, कोई बात हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, हमारे कोई घर में कोई किसी की मृत्यु हो गई और हम उस एग्जाम को ही देने ठीक से नहीं जा पाए, तो उस समय क्या होगा, हमें इतना कुठाराघात लगेगा कि हम सोचेंगे अरे हमारे तो जो जीवन के प्लान थे वो तो तहस नहस हो गए और अब हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं बचा। तो ये गलत होगा ये सोचना। जीवन में प्लानिंग करो, टाइटली करो भले, लेकिन इतनी टाइट मत करो कि जब उसको लाइट करने की जरूरत पड़ जाए तो वो लाइट ही ना हो सके आपसे। तो इसलिए थोड़ी सी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी जरूरी है।
प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी तैयार रखो, प्लान बी काम नहीं करता तो प्लान सी तैयार रखो, लेकिन जीवन से हार मत मानो। तो यही अर्जुन के सामने भी इसी तरह का प्रश्न है कि अर्जुन ने जो अपने प्लान बना रखे थे जीवन में कि मैं तो श्रेष्ठ धनुर्धर हूं और इस तरह से आगे जाकर के राज्य को चलाऊंगा, परंतु उनको ये नहीं सोचा था उन्होंने कि इस तरह से हस्तिनापुर में ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई एक दिन देखनी पड़ेगी। तो अब अर्जुन अपने उस प्लान को हाथ से फिसलता हुआ देख कर करके कि घबरा रहे हैं। तो अर्जुन को किसी मेंटोर की हेल्प से, कृष्ण भगवान की हेल्प से आगे का रास्ता मिल जाएगा और वो हम आगे देखेंगे कि वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। उसी तरह से हमें भी जब जीवन में जो प्लान्स हमने सोच रखे थे, तो यदि उनमें कभी कुछ कमी नजर आए तो इतना घबराना नहीं चाहिए और उसके साथ अपने को फ्लेक्सिबल रखते हुए दूसरा रास्ता चूज कर लेना चाहिए। हमारे साथ यही हुआ है। हमने मार्च महीने में किसने ये सोचा था कि हमने, मैं जानता हूं कि मेरे पड़ोस में एक हमारे सज्जन हैं, उन्होंने उस समय किसी फॉरेन कंट्री की ट्रिप विजिट की, अपनी ट्रैवल की टिकट्स करवा रखी थी, लेकिन उन दिनों में बस कोविड की डिक्लेरेशन अभी हो ही रही थी, तो वो बहुत कंफ्यूज थे कि क्या मैं अपनी टिकट कैंसिल कराऊं। मैंने इतना धन इकट्ठा करके मैंने फॉरेन कंट्री की वो अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मैं वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा, लेकिन अंततः वो समझदार थे और उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल किया। और ट्रिप कैंसिल किया तो वो आज हेल्दी हैं, जिंदा हैं, और कम से कम नहीं तो 2 साल बाद वर्ल्ड ट्रिप पे चले जाएंगे। लेकिन अगर उस समय शायद वो वर्ल्ड ट्रिप पे गलती से चले गए होते तो हो सकता है उनको दूसरे देशों में क्वारंटीन कर दिया गया होता और कुछ भी बुरी घटना भी हो सकती थी। तो इसलिए अपने प्लान्स को हमें इतना फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि कोई भी कभी भी लाइफ में ऐसे चेंजेस आ जाएं तो फिर इतना घबराना नहीं चाहिए और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे को लग रहा है अब समय हो रहा है, तो मैं सिर्फ एक ही पॉइंट और कवर कर पाऊंगा कि एक तो होता है फिजिकल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस और दूसरा है मेटाफिजिकल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। फिजिकल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है कि जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, जैसे एक आम इंसान की जिंदगी हम जीते हैं, मेरी ये ड्यूटी है, सुबह उठना है, नहाना है, नाश्ता करना है, अखबार पढ़नी है, ऑफिस जाना है या घर के काम करने हैं, शाम को ऑफिस से वापस आना है, जॉब से वापस आना है, थोड़ी देर बच्चों और फैमिली के साथ समय बिताना है, खाना खाना है, थोड़ी देर टीवी देखना है और व्हाट्सएप देखते हुए रात को सो जाना है, फिर अगले दिन वही कहानी वही कहानी वही कहानी। ये तो फिजिकल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस हुआ और इसमें हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ हम एक बात ये भी देखते हैं कि जीवन में फिर भी कहीं ना कहीं पे कुछ कमी महसूस होती है। हम सबको लगता है कि हम एक 99 की दौड़ में लगे हुए हैं, जिसका 99% तो हमने अचीव कर लिया, लेकिन जो एक अभी 1 रह गया, 100 में से 99 तो हमने अचीव कर लिया है, एक बस अशर्फी रह गई है जिसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। तो मेटाफिजिकल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस अर्थात इस भौतिक धरातल से ऊपर उठ के जो एग्जिस्टेंस की जो फिलोसॉफिकल लेवल पे जो मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में हम यदि सोचेंगे कि हमारा इस जीवन के बड़े परिप्रेक्ष्य में हमारा क्या रोल है, क्यों प्रकृति ने, भगवान ने हमें अगर इस संसार में जन्म दिया है तो उसका क्या हमारे कोई जीवन का उद्देश्य है, और यदि वो उद्देश्य है तो वो क्या उद्देश्य है, उसको मैं कैसे पा सकता हूँ, क्या समझ सकता हूँ। उस मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें संसार की किताबें उसमें हेल्प नहीं करेंगी, उसके लिए हमें कोई मेटाफिजिकल प्लेन के ही टूल को यूज करना होगा। और गीता अपने आप में वही एक ऐसा मेटाफिजिकल टूल है जो कि थियोलॉजी को साथ में रखते हुए भी जीवन की प्रैक्टिकल लाइफ को भी हमारे सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। और उसके लिए जो रोल मॉडल जो इस समय जो हमारे को जो एग्जाम्पल है वो अर्जुन का है। तो अर्जुन अपने आप को एक साधारण योद्धा की भांति जीवन में देख रहे थे, लेकिन युद्ध के मैदान ने उनको एक ऐसी स्थिति पे ला करके खड़ा कर दिया कि अब उनके मन में प्रश्न आ गया है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और किस तरह से मुझे अब इस प्रश्न का हल कैसे मिलेगा कि मुझे लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है। तो ये कहते हुए ठीक 40 मिनट हो गए हैं मुझे बोलते हुए, तो मैं यहाँ पर अब स्क्रीन शेयरिंग को इस समय फिलहाल बंद कर रहा हूँ। और आप सबसे निवेदन है कि जो भी कोई प्रश्न हो तो एक बार हम चैट बॉक्स में प्रश्नों को देख सकते हैं। मुझे 1 सेकंड का समय दीजिएगा, मैं चैट बॉक्स को देख लूं अगर कुछ वो हो।
तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके अपने प्रश्न चैट बॉक्स में कोई भी हो तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, या फिर विजय चौधरी जी का प्रश्न है। विजय जी, मैं आपको अभी अनम्यूट कर देता हूँ, 1 मिनट का समय दीजिए। जी विजय जी कहिए। थैंक यू कमल जी। मेरे को एक क्वेश्चन है, समझना है वो माइंड और बुद्धि की रिलेशनशिप। आपने जो एग्जांपल दिया कि जैसे टेस्ट मैच हो रहा है, बुद्धि माइंड को समझाए कि कल एग्जाम है, टेस्ट मैच ना देखो। तो जनरली जो मैंने सुना है, पढ़ा है कि जो जो पुल होता है ना, सेंसेस का पुल माइंड पे इतना पावरफुल होता है कि वो बुद्धि को डिसरिगार्ड कर देता है और माइंड प्लेजर सीकिंग में चला जाता है। मतलब माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन द बुद्धि बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द सेंसेस, एंड द ओनली वे to, like, if you want to develop spiritually rather than so move away from the world of senses, you have to somehow convince the mind ki that is a meritorious aim to follow, that it will give bigger rewards in life than enjoying the pleasures of the world. Somehow you have to convince it, because just telling it don't do it won't work, because the pull of the pleasures on the mind will be strong. आप इस पे कुछ comment करेंगे about the relationship between mind and buddhi? जो मेरे ख्याल से आपका कोई प्रश्न नहीं है, आप तो बता रहे हैं, ऑल ऑफ अस नो कि हाँ माइंड और बुद्धि का तो ये है कि जनरली माइंड ऑलवेज जनरली ओवरपावर्स द थॉट्स ऑफ द इंटेलिजेंस। सो प्लीज प्रोसीड, आप कंप्लीट कर लीजिए जी। ठीक है, ओके, हाँ ओके, देन आई अंडरस्टैंड, दैट्स फाइन। सी अगर इसको हम आपने जो बात कही, मैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर देता हूं कि हमारे को सबके लिए क्या फायदे वाली चीज होगी कि हम अगर उसको देखें आगे। वैसे इनफैक्ट ये गीता का बड़ा डीप प्रश्न आएंगे, क्योंकि अर्जुन कहेंगे चंचलम ही मनः कृष्णा, के भगवान कहेंगे कि अर्जुन मन को वश में करना है, और कृष्ण को अर्जुन कह देंगे कि मन तो वश में नहीं हो सकता। अगर आप कहो कि मैं हवा को वश में कर लूं तो शायद मैं, क्योंकि अर्जुन के लिए वो संभव था, वो इस तरह की विद्या जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं मन को तो वश में नहीं कर सकूंगा, हवा को कहोगे तो वश में कर लूंगा। तो इसका अर्थ यह है कि सचमुच मन बहुत बलवान है, बहुत जबरदस्त खींचता है, क्योंकि इंद्रियों का उसके ऊपर इतनी अट्रैक्शन के फोर्स आते हैं और मन खींच के लेके जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो एक्चुअल स्थिति है, इंटेलिजेंस इज अ सुपीरियर फैकल्टी टू माइंड, ठीक है। तो इंटेलिजेंस इज मच फाइनल देन द माइंड ऑल्सो। तो अगर जो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि अपनी इंटेलिजेंस की बात उस समय सुनेगा और मन की बात को सुनेगा नहीं, तो वो इम्पॉसिबल भी नहीं है। हमारे में से बहुत सारे लोग आईएएस के एग्जाम्स देते, पास कर जाते हैं, मन तो उनका भी अवश्य में उनको खींचता होगा कि पढ़ाई छोड़ो, एंजॉय कर लो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्रैक कर लेते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज टफ, राइट। तो टफ है, ये बात आपने कही, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत टफ है। अर्जुन भी यही कहेगा कि बहुत टफ है, लेकिन भगवान कहेंगे अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में पाया जा सकता है। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। तो ये अभी मैं इसकी डेप्थ में यहाँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो आगे गीता का एक बड़ा अच्छा स्वीट टॉपिक है और उसमें हम वहां पर उसको कवर करेंगे। बट यस, यू आर वेरी राइट कि मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, चैट बॉक्स में किसी और ने कुछ कमेंट्स दिए हैं। आईफोन दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूं और मैं तब तक एक बार और भी कुछ प्रश्न पढ़ लूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड इंटेलेक्ट? कैन माइंड डोमिनेट टू अवर इंटेलेक्ट?
ये थोड़ी इंग्लिश थोड़ी इसमें गलत हो गई, जो मैं समझ पा रहा हूँ मैंने थोड़ा भी बता भी दिया माइंड और इंटेलेक्ट में अंतर क्या है। अगर इसकी डेप्थ में आप समझना चाहेंगे तो मैं आगे जाकर के इसको तत्व में लूंगा कि जब इस सृष्टि की रचना हुई तो मन कैसे प्रकट हुआ और बुद्धि कहाँ प्रकट हुई। वास्तव में आप हैरान हो जाएंगे कि मन सतोगुण से प्रकट हुआ है और बुद्धि जो है वो रजोगुण से आई है। लेकिन क्योंकि अभी हम रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण में अभी हमने गीता अभी बहुत आगे जाकर के उसको डिस्कस करेगी, तो अभी मैं उसको उस लेवल पे अभी नहीं लेकर के जाना चाह रहा। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि चैरियट का एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में बार बार आता है कि एक रथ है, रथ के जो घोड़े हैं, घोड़ों के साथ एक लगाम होती है, लगाम एक सारथी के हाथ में होती है और पीछे एक व्हीकल, उस रथ के अंदर एक ट्रैवलर बैठा होता है। तो अब मैंने क्या क्या बोला, घोड़े हैं, घोड़े की लगाम है और एक सारथी है और एक ट्रैवलर है। तो उसको हमारे शास्त्रों में ऐसे समझाया गया, बड़ा इजीली समझ जाएंगे कि घोड़े जो हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, ठीक है। तो जैसे घोड़ा होता है ना, उसको सामने कोई खाने की चीज नजर आई तो घोड़ा तो उस तरफ भागेगा, तो इंद्रियां सब समय इधर उधर भागती हैं। तो जो लगाम है वो मन, उसको ऐसे बताया गया है कि लगाम जो है वो मन के तरह से है। तो अगर लगाम को हम देखेंगे, मन की जैसे लगाम को खींच के रखते हैं तो उससे घोड़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर मन को आपने कंट्रोल में नहीं रखा तो घोड़े उस लगाम को खींच करके ले जाएंगे। लेकिन अब जो सारथी है ना, सारथी जो ड्राइवर है, उसको बोला गया है कि वो इंटेलिजेंस है, हमारी इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि अगर वो इंटेलिजेंस पावरफुल है तो अगर उसके हाथ में इतनी ताकत है तो वो जब लगाम खींचेगा तो घोड़ों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर हमारी इंटेलिजेंस बड़ी वीक है, कोई बेचारा दुर्बल से हमने किसी ड्राइवर को बिठा रखा है और वो इंटेलिजेंस इतनी वीक है कि घोड़े इतने पावरफुल है कि वो उसको खींच करके ले जाएंगे, तो इंटेलिजेंस भी वहां पर वीक मतलब पड़ जाएगी। जो अभी विजय जी ने प्रश्न पूछा वो यही कहना चाह रहे थे कि इंटेलिजेंस जनरली देखा जाता है कि वीक पड़ जाती है, और ये बात सही है। तो जो आपने ये प्रश्न चैट बॉक्स में जिन्होंने पूछा है, उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ, आईफोन लिखा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि मन जो है वो लगाम है और इंटेलेक्ट वो ड्राइवर है। इंटेलेक्ट के पास ये पूरी ताकत रहती है कि वो चाहे अगर पावरफुल हो तो वो मन को लगाम की बात तरह से वो कंट्रोल कर सकता है और इस तरह से सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। फिर जो आपकी इंग्लिश में थोड़ा सा यहाँ पर कैन माइंड इज डोमिनेट टूअर इंटेलेक्ट, ये थोड़ी इंग्लिश गलत हो गई है, तो इसलिए इसके मतलब कई निकल सकते हैं। यहाँ तो आप प्रश्न दोबारा से लिख दीजिएगा। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या माइंड इंटेलेक्ट को डोमिनेट करता है, तो हाँ, माइंड कर सकता है। अगर जैसे अभी विजय जी ने कहा, बिल्कुल ऐसा कई बार हो जाता है कि हमारे को डॉक्टर ने मना किया था कि भाई आइसक्रीम मत खाना, लेकिन हमने खा ली, तो इसका मतलब हमने डॉक्टर की इंटेलेक्ट को ओवर पावर कर दिया। और कई बार इंटेलेक्ट मन को पावरफुल रूप में कवर अप कर लेती है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि अगर एग्जाम है अगले दिन और हमने दोस्तों की बात नहीं मानी और हम पढ़ते रहे और दोस्त बाहर क्रिकेट खेलते रहे, तो एक तरह से हमने अपनी इंटेलेक्ट से मन को दबा दिया। अब यहाँ पर कोई दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। मीनाक्षी जी कुछ कह रही हैं, मैं अभी मीनाक्षी जी आपको लेता हूँ, 1 मिनट दिनेश जी को पहले ले लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, 1 सेकंड के लिए। दिनेश जी कहाँ पर है? आईफोन दिनेश जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दी है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और जो कहना चाहते हैं कहिए प्लीज। आप मुझे सुन पा रहे हैं कमल जी? जी आ रही है आवाज, कहिए। हरे कृष्णा, आई एम डॉक्टर डीके गुप्ता। अच्छा, आपने पहचाना मुझे? वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। और कैसे हैं? हरे कृष्णा। जी हरे। मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें, मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं आपकी बातें। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, कहिए भाई साहब। हाँ, आपने कहा मन जब भ्रमित हो जाता है तो उसको वश में करना बड़ा ही कठिन है। ये अर्जुन ने भी बार बार पूछा, बार बार कहा कि मन को वश में करना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही जिद्दी है, बड़ा ही बलवान है। तो परमात्मा ने इसका बहुत ही सहजता से इसका उत्तर दिया है, 2-3 जगह दिया है गीता में। मैं शुरुआत करूंगा अध्याय 2 से 41वें श्लोक से। परमात्मा ने शुरुआत जो ज्ञान की है कर्म योग की, कि बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि बनाए, बुद्धि को सिर्फ मुझ में स्थिर करें। निश्चयात्मिका बुद्धि, क्योंकि बुद्धि भी परमथन स्वभाव की है,
मन भी प्रमथन स्वभाव का है, अस्थिर स्वभाव का है। यदि हम बुद्धि में भी स्थिर रहेंगे तो बुद्धि भी प्रमथन स्वभाव की है, बुद्धि भी अस्थिर हो सकती है। तो परमात्मा ने में कहा कि बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए, एक ही निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए, सिर्फ मुझ में स्थिर करने वाली बुद्धि होनी चाहिए। यदि हम बुद्धि को सिर्फ परमात्मा में स्थिर करेंगे तो देन एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ गॉड। 66वां श्लोक 18वां अध्याय, परमात्मा इस सब बातों का हल उस श्लोक में परमात्मा दे दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। प्रभु ये कहना चाहते हैं कि मन बहुत कुछ करने को तैयार होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें लाभ है, इसमें हानि है। मतलब परमात्मा ये कहना चाहते हैं तुम कुछ मत सोचो, सिर्फ बुद्धि को मेरी शरण कर दो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कुछ मत सोचो, सिर्फ मेरी शरण हो जाओ। बुद्धि को सिर्फ मेरी शरण कर दो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तेरे मन को स्थिर कर दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है यदि हम कुछ ना सोचें, सिर्फ मन बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर दें, ये कहते हुए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब मुझे कुछ नहीं करना, परमात्मा ने ही करना है जो करना है, तो वाइब्स विल बी कमिंग फ्रॉम गॉड and everything will be all right. This is the practical solution of everything. सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तू कुछ मत सोच, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तू मेरी शरण हो जा, केवल मेरी शरण हो जा, कुछ मत सोच, तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। कहने का तात्पर्य ये परमात्मा ने सबसे बाद में इसलिए बोला है कि जब सबको ज्ञान समझ में आ गया, और अल्टीमेटली तो सॉल्यूशन यही है, हमें परमात्मा की शरण में ही जाना है। तो जब परमात्मा की शरण में जाना ही है तो हम शुरू से ही अध्याय 2 को ही फॉलो करें कि निश्चयात्मिका बुद्धि वाले यदि हम हो जाएं, कि एक बुद्धि वाले हो जाएं, हम परमात्मा की सिवा ज्यादा कुछ सोचे ही ना कि अच्छा क्या बुरा क्या, तो हमें ज्ञान अपने आप परमात्मा will give the knowledge to ourselves, automatically will be given by God. मेरा कहने का तात्पर्य समझ में आया है नहीं आया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसे ही फॉलो करता हूं कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जब मन विचलित हो तो बार बार हरि शरणम, इसका मतलब है मन बुद्धि परमात्मा में स्थिर करें। एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय गॉड and God will take over everything and you will be stable, your mind will be stable, your wisdom will be stable, everything will be stable and everything will be fine. मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे समझ में आया नहीं आया ये I cannot say anything, but मैंने अपनी बात रखने की कोशिश करी। कमल जी आपको हेलो। हाँ कहिए डॉक्टर साहब। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि बुद्धि को सिर्फ परमात्मा की शरण में ले जाएं, दैट इज द ओनली वे। इसके अलावा और कोई मुझे सॉल्यूशन नजर नहीं आया। मतलब सो मेनी वेज, संसार वाले तो बहुत सारे तरीके बताएंगे, जैसे आई एम अ डॉक्टर, बुद्धि फिल्ट्रेशन है, बुद्धि द्वारा सारे आइडियाज को फिल्टर करो। साइकोलॉजिस्ट की मैं बात बता रहा हूँ, जैसे आपने बताया, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। जैसे परमात्मा ने भी एक श्लोक में बताया, पहले शरीर है, शरीर से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है और आत्मा से ऊपर गॉड है। जब आपको ये स्टेप वाइज सारी चीजें पता है तो व्हाई डोंट यू गो टू गॉड, व्हाई डोंट यू गो टू योर सोल, व्हाई यू आर एंटेंगल्ड विद मन एंड बुद्धि एंड ऑल दैट। ये मन बुद्धि तो परमथन स्वभाव वाले हैं, हमें इनके बारे में सोचना ही नहीं है। हमें तो मन बुद्धि जो परमथन स्वभाव वाले बुद्धि, अनस्टेबल वाले जो मन बुद्धि है, इनको हमने गॉड की तरफ लगाना है। हमें बस यही करना है, क्योंकि हम मन बुद्धि के विषय को ही सोचते रहेंगे कि बुद्धि में हमें आइडियाज को फिल्ट्रेशन करनी है, आइडियाज की फिल्ट्रेशन बुद्धि से करनी है, फिर मन को वही आइडियाज जाएंगे जो बुद्धि फिल्टर करेगी और मन फिर शरीर इंद्रियों द्वारा करवाएगा।
लेकिन बुद्धि भी तो हमारी परमथन स्वभाव वाली है, स्टेबल नहीं है। तो जब तक हम बुद्धि को परमात्मा में नहीं लगाएंगे तब तक बुद्धि हमारी स्टेबल नहीं होने वाली। तो बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करने के बाद ही हम कुछ करें, देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर साहब। असल में आप सबको मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब, शायद डॉक्टर साहब आप कार्डियक फील्ड से हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट हैं? आई एम ए कार्डियोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर साहब के साथ मेरा पुराना संबंध है और ये स्वयं भगवत गीता के बहुत अच्छे वक्ता और बहुत ही सिंसियर, इसको मतलब गीता का कोई टीचर कभी भी नहीं कह सकता अपने आप को, हमें मानना यही चाहिए कि हम हमेशा उनके स्टूडेंट ही अच्छे बन सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बड़े डेडिकेशन से छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, सिंपल सिंपल से, और बहुत अच्छी उनकी गुड अंडरस्टैंडिंग है और अपने मेडिकल फील्ड में और जहाँ भी इनको मौका मिलता है ये पूरा अच्छा प्रचार करने का प्रयास करते हैं। मैंने इनसे निवेदन किया था कि आज वो 2 मिनट के लिए आए और हमारे साथ अपनी अनुभव को साझा करें। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब ने अपना इतना हमारे साथ उच्च कोटि का जो निष्कर्ष था गीता का वो उन्होंने शेयर किया है। डॉक्टर साहब बस मैं थोड़ा आपके साथ बस ये एक बात बताना चाह रहा हूँ कि असल में हमने जब ये गीता आरंभ करी है तो इसमें हम बिल्कुल गीता के फ्लो को वैसे फॉलो कर रहे हैं जैसा कि श्लोक बाय श्लोक चल रहा है। और जो आपने अभी बात कही वो एक तरह से उसको मैं कहूंगा वो क्लाइमैक्स है या सीधा 18वें अध्याय तो वाली बात है। तो हमने ये आपस में सबने सेट किया हुआ है कि जैसा गीता का फ्लो है ना, हम धीरे धीरे उसके साथ सीखते चलेंगे कि अगर भगवान ने अभी मन की बात समझाई है तो मन की बात समझेंगे, बुद्धि की बात बताई है तो बुद्धि को समझेंगे, 3 गुणों की बात कही है तो 3 गुणों की बात कहेंगे। और आप अब क्योंकि प्रोफेसर हैं तो आप सीधा हम सबको सीधा ही रसगुल्ले खिला रहे हैं, तो अभी हमारा डाइजेशन अभी वहां तक थोड़ा तैयार हो जाए तो फिर जरूर उसको भी चखेंगे उसी तरह से जा करके। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो मैं जरा कुछ चैट बॉक्स में कुछ और कमेंट्स आए हैं इंपॉर्टेंट, तो लेट अस टेक वन बाय वन। 1 मिनट बस मेरे साथ रहिएगा। विजय चौधरी जी का हमने ले लिया, डॉक्टर दिनेश का हो गया है, आईफोन के जो सवाल थे वो हमने कर लिए हैं। डॉक्टर मीनाक्षी कुछ कह रही है, मैं उनका 1 मिनट पढ़ लूं। इंटेलेक्ट इज सुप्रीम ओवर मन, ठीक है कि हाँ बुद्धि जो है वो मन से श्रेष्ठ है। डू यू थिंक इंटेलेक्चुअल्स आर एबल टू विन ओवर देयर मन? फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर सिटिंग इन ध्यान देयर मन वोंट वॉन्डर। मैम जो आपने सेकेंड लाइन कही कि डू यू थिंक इंटेलेक्चुअल्स आर एबल टू विन ओवर देयर मन, ये जरूरी नहीं है। इंटेलेक्चुअल शब्द से अगर आपका मतलब जनरल इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोगों से है तो नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो मन के ऊपर जीत लेगा। हाँ, लेकिन आपने जो एग्जाम्पल में ये लिया है कि अगर कोई ध्यान में बैठा हुआ है तो क्या मन उसका इधर उधर नहीं जाएगा? ध्यान में बैठे हुए वाले का मन जाएगा, लेकिन अगर उसने ध्यान में कुछ एक अच्छी स्टेज पास कर लिया, मतलब अगर वो किसी उच्च कोटि का ध्यानी है तो उसके लिए संभव है कि उसका मन के ऊपर वश हो जाए, नहीं तो साधारण लेवल के ध्यानी का भी मन इतनी इजीली वश में नहीं आता है। आगे श्रेय जैन जी कह रहे हैं, प्राइवेटली हम कैसे अपने मन को स्टेबल करें और फोकस करें, जैसे हम सिर्फ काम में ध्यान लगा सकें, जैसे अर्जुन का फोकस होता था फिश की आंख पर। तो श्रेय जैन जी पूछ रहे हैं कि हम अपने मन को इतना एक जगह पे स्टेबल कैसे कर लें, फोकस कर सकें, जब ताकि हम कोई भी काम कर सकें तो उसमें हमारा मन लग जाए। तो श्रेय जी इसके लिए पूरा ये प्रोसेस है, इसी को योग का पूरा प्रोसेस कहा जाता है। इसमें मेडिटेशन जनरल लेवल पे हेल्प करती है। तो अभी मेडिटेशन के लिए थोड़ा जीवन में समय निकालिए। जितना मेडिटेट करेंगे तो फिर उससे धीरे 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 आप देखेंगे कि मन की जो गंदगी है वो सामने निकल कर करके आएगी, फिर वो गंदगी हटेगी, साफ होगी, और फिर मन किसी एक जगह पे आपके वश में धीरे धीरे आएगा। उस मेडिटेशन में जाने के कई तरीके हैं। प्राणायाम का भी आप सहारा ले सकते हैं, योगिक क्रियाएं हैं उनका भी सहारा ले सकते हैं। और ये जो कलयुग जो समय चल रहा है उसके लिए बताया गया है शास्त्रों में कि साउंड मेडिटेशन रिकमेंड की गई है, क्योंकि कलयुग में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। तो मंत्र ध्यान जो है उसके ऊपर फोकस ज्यादा किया गया है। तो मंत्र कई तरह के हैं, अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनसे मंत्र स्वीकार कीजिए, नहीं तो जो जनरल मंत्र सबके लिए दिया गया है जो हम इस क्लास के एंड में बोलते हैं,
अगर आपको बिल्कुल कोई भी ज्ञान नहीं है तो आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, वो हम क्लास के एंड में हम सभी उसका उच्चारण करते हैं, आप उसका भी उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र शब्द का अर्थ ये होता है मन जमा त्र। त्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, त्र का मतलब होता है फ्री करना, मन मीन्स माइंड को। तो वो साउंड वाइब्रेशन जिसको बार बार सुनने से मन की एंजाइटी, मन की परेशानियां दूर हो जाती हैं, उस साउंड वाइब्रेशन को बोलते हैं मंत्र। तो मंत्र कई तरह के हैं, वो मैंने जैसे आपसे बताया कि उनको आप अगर उनका उच्चारण करेंगे तो फिर वो आपको मन को फोकस करने में आपको जरूर हेल्प करेगा। इसके बाद एक संजय ढडवाल जी का कोट आया है डॉक्टर साहब के लिए कि डॉक्टर साहब, आई एम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसिंग द सेम एज कोटेड बाय डॉक्टर डी.के. गुप्ता। तो जो डी.के. गुप्ता जी ने अभी हमारे साथ बात कही, तो संजय ढडवाल जी कह रहे हैं कि मेरे साथ भी जीवन में ऐसा ही हो रहा है। मैं संजय जी के बारे में भी सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा। संजय जी से मेरा परिचय काफी साल पहले हुआ था, लेकिन भगवान ने किसी तरह से मुझे उनसे दोबारा मिलवाया है लगभग 4 साल के बाद। वो बहुत ही उच्च कोटि के योगा टीचर हैं। तो जो क्लास में यहाँ सुन रहे हैं, जिनको इस शारीरिक योग करने की इच्छा हो, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स मे बी इंडिया हैज। लेकिन बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। अभी इन्होंने वैष्णव मंत्र से हरिनाम दीक्षा भी प्राप्त करी है, और आज की क्लास सुनने से पहले उन्होंने पिछले 11 के 11 सेशंस लगातार पिछले 2-3 दिनों में बैठ के सुने हैं। तो इतनी उनकी डेडिकेशन इस समय गीता के प्रति हुई है। तो मैंने इसलिए संजय जी के बारे में आपको बताया कि किस तरह से वो हो सकता है। और आगे जो कमेंट्स हैं आप कमेंट्स में देख सकते हैं। सभी डॉक्टर साहब के कमेंट्स से बहुत खुश हैं, तो बहुत अच्छी बात। Those who get entangled in the mysteries of mind and intellect gets deluded in life. Surrender to God is the only solution. बिल्कुल ठीक है संजय जी, हम सब जानते हैं, लेकिन हम गीता के फ्लो को फॉलो कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे उस वहां तक पहुंचेंगे। तो पूछा है where can we see his videos? संगीता जी, आप किसके वीडियोस की बात कर रही हैं? डॉक्टर साहब के वीडियोस देखना चाहती हैं या संजय जी के वीडियोस? तो बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा पर्सनल आईडी पे। और डॉक्टर मीनाक्षी कह रही हैं डॉक्टर साहब ने सारा अंत ही बता दिया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद पंकज जी हैं, वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, easier said than done, would like to know how can we surrender the intellect to God so that he guides us? Can you throw some light on this as I am a beginner? तो पंकज जी, जो आपका प्रश्न है कि हम कैसे अपनी बुद्धि को भगवान के प्रति अर्पित कर सकते हैं, वो हम अभी आज की क्लास का विषय नहीं है। आप हमारी इन क्लासेस में जुड़े रहिए। आप बिगिनर हैं, धीरे धीरे हम भी अभी सब बिगिनर्स ही हैं, आपको इन प्रश्नों का उत्तर आगे मिल जाएगा। तो हम हर चीज को अपने समय के अनुसार उसको एड्रेस करेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि डॉक्टर साहब दोबारा से कभी हमारे साथ ज्वाइन हो और वो आपके इन प्रश्नों का दोबारा से भी उत्तर दे सकें। आईफोन वाले सज्जन पूछ रहे हैं, कमल जी, इज इट पॉसिबल टू डू मेडिटेशन 10 मिनट्स आफ्टर सत्संग? अच्छा, 10 मिनट इस क्लास के बाद करना हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं एकदम से क्लास के सीक्वेंस को चेंज नहीं करना चाहूंगा, तो इस पे विचार करेंगे। लेट्स सी कि किस तरह की मेडिटेशन पॉसिबल है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम कोई चुप रह के तो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तो हमें मंत्रों की मेडिटेशन करनी होगी, अर्थात हम मंत्र का उच्चारण करें, वो हम अधिक कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोचेंगे। थैंक यू फॉर द सजेशन। और डॉक्टर दिनेश ने, संगीता मैम, आपको YouTube का एक दे दिया लिंक, वहां पर आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो चलिए, हमने प्रश्नों को यहाँ पर सारा ले लिया है। फेसबुक पे एक प्रश्न आया था, अगर किसी का समय अधिक लग रहा हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप क्लास छोड़ सकते हैं, लेकिन फेसबुक पे कुछ लोगों ने 1-2 प्रश्न पूछे हुए हैं, तो एक मुझे समय दीजिएगा, बस मैं 1 सेकंड फेसबुक पे देख लूं। रजत कृष्णानी जी ने कहा है, इफ माइंड इज फुली डिवोटेड टुवर्ड्स गॉड, देन वेयर इज कर्मा ऑफ इंडिविजुअल लाइफ कम्स? प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजिंग है। रजत, अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि माइंड अगर फुली डिवोटेड गॉड की तरफ है तो कर्म इंडिविजुअल लाइफ का कहां से आता है, थोड़ा सा प्रश्न अनक्लियर है। मैं फिर भी थोड़ा सा इसको बता देता हूं कि अगर मन भगवान के प्रति पूरा लगा हुआ है, तो अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि फिर हम जीवन के कर्म कैसे करेंगे, अगर आपका ये प्रश्न है, तो घबराइए नहीं। गीता में ही आगे जाकर के आएगा, भगवान कहेंगे कि माम अनुस्मर युद्ध च
तो हम कितने भी कर्म जीवन में कर रहे हो, हमारा कर्म इतना टफ नहीं होगा जितना अर्जुन का था। अर्जुन तो उस समय महाभारत की लड़ाई लड़ रहे थे और भगवान ने उन्हें कहा माम अनुस्मर युद्ध च, कि मुझे याद कर और साथ साथ लड़ाई कर। तो इसको भी आप इम्पॉसिबल मत समझिए। जैसे जब हम रोज घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, भले उस समय हम एक्सेल की कोई शीट में कोई बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर रहे हैं या अपने क्लाइंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, परंतु हम ये कभी नहीं भूलते कि मैं रजत हूँ, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरी वाइफ है और ये मेरी बिटिया या मेरा बेटा है और मैं इस जगह पे रहता हूँ। बैक कॉन्शियसनेस में वो सारी फीडिंग हमारे माइंड में रहती है और हम काम दुनिया का करते रहते हैं। उसी तरह से भगवान के साथ जब हमारा संबंध जुड़ जाएगा तो फिर हम दुनिया के काम वैसे ही करते रहेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे जैसे अर्जुन ने लड़ाई भी लड़ी, लेकिन बैकग्राउंड ऑफ अवर माइंड में ये पता रहेगा कि हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी सिर्फ मैं इसका उत्तर यही दे रहा हूं, आगे जाकर करके और इसको आपको समझ में आ जाएगा। एक कोई श्री जीपीए नोएडा जी के नाम से है, मुझे इनका पूरा नाम नहीं पता, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। एक मिनट, कमेंट्स में मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, होल्ड करिएगा। मुझे फेसबुक में पूरे कमेंट्स स्क्रीन पे दिखा नहीं रहा, एक मिनट जरा। इन्होंने शायद ये पूछा था, जीपीए नोएडा जी ने ये प्रश्न पूछा था कि हम गुरु और वैष्णवों के मन को कैसे समझ सकते हैं, उनका माइंड कैसे हमें समझ में आएगा। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हम तो अभी, अब कोई क्लास में कोई छोटा सा बच्चा अभी एडमिशन हुई है उसकी क्लास में और वो उससे ये कहा जाए कि मैं तो टीचर के मन को बात समझना चाहता हूँ, तो ये एक तरह से पॉसिबल नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि अभी वो किस लेवल का शिष्य है। हाँ, जो अच्छे लेवल के शिष्य हो जाते हैं, जिनका गुरु के साथ विश्रम्भ भाव अर्थात गुरु के साथ लगभग इक्वालिटी आ जाती है, इतना ममत्व गुरु के साथ हो जाता है कि वो उठते बैठते गुरु की सेवा उस तरह से करते हैं कि बिल्कुल वो गुरु को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, कि वो उच्च कोटि का शिष्य होता है। तो अगर हम उच्च कोटि के शिष्य बनेंगे तभी हम गुरु की बात को समझ पाएंगे, अन्यथा अभी अगर बिगिनर लेवल के शिष्य हैं तो हम गुरु की बात को अभी नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए अभी यही मान के चलिएगा कि अभी मैं उसके बारे में आपको यही बता सकता हूँ कि पहले अपने शिष्य का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, फिर गुरु के मन की बात समझ में आएगी। इसलिए अभी स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, जो गुरु वाणी से बता रहे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। हम अगर स्पेकुलेट करना शुरू कर देंगे कि गुरुजी तो चाह रहे हैं कि मैं तो अमेरिका चला जाऊं, अब गुरुजी तो नहीं चाह रहे, गुरुजी तो चाह रहे थे कि आप दिल्ली में ही रह करके अपने परिवार के साथ रहो या वृंदावन चले जाओ, और आप सोच रहे हो कि जी गुरु चाह रहे हैं मैं तो अमेरिका चले जाऊं, तो ये गलत होगा। तो इसलिए जब तक गुरु आपको वर्ड से जो बात समझा रहे हैं उसको ही हमें फॉलो करना चाहिए। तो हम मेरे को थोड़ा फेसबुक में दिक्कत आ रही है कि मैं पूरे कमेंट्स यहाँ पर देख नहीं पा रहा हूँ, कहीं कुछ इसको थोड़ा सा, मैं अभी टेक्नोलॉजी में कई बार कुछ कमियां आ जाती हैं, वो मुझे स्क्रीन पे सिर्फ 4-5 कमेंट्स ही दिखा रहा है जो लेटेस्ट वाले हैं। तो चलिए, तो ठीक है, अगर और किसी ने कुछ कहना है तो प्लीज आप कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी क्लास को विराम दें। एक मिनट चैट में देख लेते हैं, कुछ और प्रश्न आए हैं, एक सेकेंड। अच्छा, प्रश्न नहीं है। बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद दिया है, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वाले का भी उतना ही रोल होता है जितना कहने वाले का है। तो आई होप कि हमने सबके प्रश्न एड्रेस कर लिए हैं। यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं, अदरवाइज फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए उसको अपनी क्लास को आज विराम देते हैं। अच्छा दिनेश जी, आप दोबारा कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। पवन जी भी कुछ कहना एक करके, एक मिनट चलते हैं। पवन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको ऑप्शन दिया अनम्यूट करने की। पवन जी, आपने हाथ उठा रखा था, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, नहीं तो फिर मैं डॉक्टर दिनेश को दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैंने आपको ऑप्शन दिया, प्लीज। यू कैन हियर मी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहे हैं जी, कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी व्यूअर्स ने मेरे बारे में पूछा था
तो जी। मैं बताना चाहूंगा कि मैं ऑडियो के माध्यम से मैंने भगवत गीता को 6 साल पहले मैंने समाप्त कर दिया था। 750 श्लोक मैंने ऑडियो के माध्यम से जी 6 साल पहले। जी अब मैं वीडियो के माध्यम से मैंने शुरुआत की है 2-3 हफ्ते पहले। जी तीसरा अध्याय मेरा समाप्त हो गया है और मैं एक वीडियो मेरा 1 मिनट के आसपास होता है हम्म, और उसमें मैं काफी सरल शब्दों में कह देता हूँ जो भगवान ने बातें बताई हैं। आप उस पर चिंतन करिए और इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट यू कैन डिस्कस विद मी ऑन फोन। और यही बात मैं ट्विटर पे भी मैंने भेजना शुरू किया है और यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। यू कैन इजिली फाइंड मी इन फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। माई नेम इज डॉक्टर DK गुप्ता और दिनेश कुमार गुप्ता। कोई भी नाम टाइप करेंगे, दिनेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर DK गुप्ता, यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम ऑल्सो यू कैन फाइंड मी। और कोई भी क्वेरी के लिए डोंट हेजिटेट टू फोन मी, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी ऑन फोन इटसेल्फ। जी। बस मैं यही कहना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आप एक काम कर सकते हैं, आपने अपना यूट्यूब चैनल तो कमेंट्स बॉक्स में लिख ही दिया है, आप अपना मोबाइल नंबर भी एक जगह टाइप कर दीजिए, तो जो श्रोता आपसे किसी तरह से ओके। अगर भी आपकी वीडियोस चाहते होंगे तो आपसे संपर्क कर लेंगे, ठीक है? हाँ, मैं अपना वो भी शेयर कर देता हूँ। जी। तो चैट बॉक्स से जिनका भी इंटरेस्ट है डॉक्टर साहब से संपर्क बनाने का, तो आप चैट बॉक्स से उनका फोन नंबर डॉक्टर साहब टाइप कर रहे हैं वहां से ले लीजिए। तो अब होपफुली किसी का कोई प्रश्न अगर नहीं है तो हम इस क्लास को एंड कर सकते हैं। एक बार मैं लास्ट बस फेसबुक पे एक बार और देख लेता हूँ, अगर कोई और तो कोई प्रश्न नहीं आया किसी का तो ठीक है। तो अब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, आप सब जहां जहां पर हैं आप उसका उच्चारण कर लीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से आप सबने सुना। डॉक्टर साहब का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने इतना समय दिया। और ये क्लास हर संडे शाम को 5 से 6 होती है। डॉक्टर साहब ने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया, मैं एक बार यहाँ बोल भी देता हूँ, 9810117314। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, जो नए लोग हैं जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो मैंने बताया ये क्लास जूम प्लेटफॉर्म पे लाइव 5 से 6 बजे हर संडे शाम को होती है। और चैट बॉक्स में मेरा फोन नंबर भी डला हुआ है, मेरा नाम कमल है। जो लोग हमें नहीं जानते हैं वहां से वो नंबर्स ले लें और डॉक्टर साहब या मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और यूट्यूब पे इन क्लासेस की जो बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग्स हैं, तो एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, उसका नाम है कमल गीता क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको पिछली सारी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। और चैनल सब्सक्राइब करने का ये फायदा होता है कि जब भी कोई नई क्लास दोबारा से आती है, वहां अपलोड होती है, तो फिर वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी अपना एक चैनल बना रखा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं इस क्लास को यहाँ पर अब विश्राम दे रहा हूँ, क्योंकि समय हो गया है। मेरा प्रयास रहता है 1 घंटे से ऊपर क्लास ना हो, तो फिर भी क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा अगर लंबी गई। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्ण।